डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के कौन कौन से नियम हैं। फैराडे ने विद्युत अपघटन से रिलेटेड 2 नियम दिए थे सन 1833 में। उसमें से प्रथम नियम का आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला नियम क्या है उसको हम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो कि जमा होता है या मुक्त होता है, कहाँ पर? एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो समानुपाती होती है टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत पास होती है किससे? थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य के थ्रू। यानी विद्युत अपघट्य से जितनी विद्युत प्रवाहित होगी उसी के प्रोपोर्शनल में जो द्रव्यमान है किसी भी पदार्थ का वो जमा होगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर, या मुक्त होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य से जो विद्युत पास हो रही है उसके समानुपाती होता है। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम m मानते हैं मास या द्रव्यमान किसका? किसी पदार्थ का। q मानते हैं चार्ज, विद्युत आवेश। तो जो मास है किसी भी पदार्थ का वो इस चार्ज के यानी कि विद्युत के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक चार्ज के, विद्युत के। तो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, जेड क्यू लिख लिया। जहाँ पर q हमारा क्या होता है? आई टी, जहाँ आई करंट है और t टाइम है। तो m किसके इक्वलेंट हो गया? जेड आई टी। तो जो मास है वो इक्वल होता है जेड आई टी, जहाँ पे जेड क्या है? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो जो फैराडे ने फर्स्ट लॉ दिया था वो क्या दिया था? m इक्वल टू जेड आई टी। इसको हिंदी में इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर किसी भी पदार्थ या यौगिक का जमा अथवा मुक्त द्रव्यमान विद्युत अपघट्य से गुजरने वाली विद्युत के समानुपाती होता है। अब अगर आप पूछेंगे विद्युत अपघट्य क्या है, तो विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य क्या है कि जब इसको किसी भी विलयन में डुबोया जाता है या जल में डुबोया जाता है विद्युत अपघट्य को, तो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। वही आपका विद्युत अपघट्य कहलाता है।